हेलो दोस्तों, मैं अविनाश चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल मालवीय कॉम्पिटिटिव क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग आज इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें भाजक, भागफल और शेषफल पर आधारित प्रश्न हम लोग आज पढ़ेंगे। दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको जान लेते हैं। यह होता क्या है, देखिए, भाजक क्या होता है? जिससे हम भाग देते हैं, वो भाजक होता है। और जिसमें हम किसी संख्या में भाग देते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं, वो क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। और जो रिजल्ट आता है मेरा, कितना बार गया, वो भागफल कहलाता है। और जो घटाने के बाद शेष बचता है, वो क्या होता है? शेषफल होता है ना। घटाने के बाद जो शेष बचेगा वो शेषफल कहलाता है ना। तो यहाँ से एक चीज़ निकला, भाज्य बराबर क्या होता है दोस्तों? भाज्य बराबर क्या होता है? इसका हम इसमें गुणा करते हैं, भाजक गुणे भागफल, प्लस शेषफल। दोस्तों, एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जो भाजक, भागफल और शेषफल पर आधारित प्रश्न, इसको हम लोग एकदम बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसमें निकालना हो आपका शेष, तो शेष कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, भाज्य में से भाजक और भागफल का गुणनफल में से इसको घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? आपका शेष आ जाएगा। तो शेष के लिए क्या होगा? भाज्य, देखिए इसी को पक्षांतर कर दीजिए, माइनस भाजक गुणे भागफल। अगर दोस्तों हम लोग को अगर निकालना हो, आपको भागफल निकालना हो, तो भागफल के लिए क्या होगा? देखिए, भागफल के लिए क्या होगा? अगर आपको भागफल निकालना हो तो इसके लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, भागफल के लिए शेष को इधर पक्षांतर करिए। भागफल के लिए देखिए, यहीं से सब कुछ, इसी सूत्र से सब कुछ निकलेगा। भागफल के लिए क्या करना पड़ेगा? शेष को पक्षांतर करेंगे, भाज्य माइनस शेष, है ना। भाज्य माइनस शेष, इसको हमने पक्षांतर किया इधर, तो बचा क्या यहाँ पे? भाजक गुणे भागफल। आपको भागफल निकालना है तो भाजक इसके नीचे चला आएगा, तो बटा क्या हो जाएगा? भाजक। क्या हो जाएगा? भाजक। अगर आपको भाजक निकालना हो तो क्या करेंगे हम? भाजक के लिए क्या करना पड़ेगा? भाज्य में से शेष को घटा देंगे, और उसके बाद यह जहाँ भाजक है वहाँ पे भागफल चला आएगा। क्या हो जाएगा? यह चीज़ है। आप ये तीन चीज़ें याद करें या ना करें, लेकिन यह याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर भाजक दे दे 8, भागफल दे दे आपको 17, और शेषफल दे दे कितना आपको? शेषफल दे दे 3। शेषफल कितना दे दे? 3। आपको भाज्य पूछ दे तो भाज्य के लिए क्या होगा? देखिए, अगर भाज्य पूछ दे तो भाज्य के लिए क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो भाजक इसमें कितना है? 8 है, गुणे कितना? भागफल कितना है? 17 है। भागफल कितना है? 17, और शेष कितना है? प्लस कर देंगे 3। तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करें, 8 7 56, 8 1 8 5 13, 136 हो जाएगा। प्लस कितना कर देंगे? 3, कितना हो गया? 139। कितना आ गया आपका भाज्य? 139। अगर दोस्तों दे दे आपको, इसमें भाजक हटा दे और भागफल दे दे और भाजक पूछ दे। भागफल आपका 139 है। अगर भाजक पूछ दे तो भाजक के लिए मैंने क्या बताया था, अगर इसमें भी रखेंगे तो आपका आ जाएगा, ये यहाँ पर भी रखेंगे तो आपका आ जाएगा। वैसे इससे भी आप निकाल सकते हैं, आप बेहतर होगा कि इसी को याद करिए।
और ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसको याद करने में। देखिए आप इस पे रखते जाइए, भाज्य दिया है ना, भाज्य कितना है 139 बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल कितना है, देखिए भागफल कितना है 17, अब प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 3, ऐड कर देंगे है ना। अब देखिए करेंगे क्या, हम यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे, इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो इसको जब इधर लाएंगे तो 139 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 136, तो ये 136 हो गया बराबर। अब देखिए भाजक गुणे 17, अब 17 को क्या करेंगे, ये गुणा में है ना, इस साइड आएगा तो क्या होगा भाग होगा, तो 136/17 बराबर भाजक, ये होगा 17 से हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 17 8 136, कितना आ गया भाजक 8 आ गया। आपका भाजक कितना यहाँ पे था, पहले 8 ही था, है ना। तो इस प्रकार आप इससे भी निकाल सकते हैं और ये जो चीज़ मैंने बताया है इनसे भी निकल सकता है, ठीक है। आइए इस पे कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये पहले टाइप का क्वेश्चन है, दिया है वह व्यंजक x+1 जिसके द्वारा विभाजित किए जाने पर भागफल x² - x + 1 तथा 3 शेष होता है, तथा क्या होता है 3 शेष होता है, तो वह किसके बराबर होगा। तो हमें पता है ये दिया है क्या, वह व्यंजक x+1 जिसके द्वारा विभाजित किए जाने पर, जिसके द्वारा विभाजित किए जाने पर, यानी इससे हम भाग दे रहे हैं, तो यानी ये भाजक हुआ x+1 भाजक हुआ, भाग देने पर भागफल, यानी भागफल हमारा यहाँ पे होता है x² - x + 1। थोड़ा समझिएगा, x+1 जिसके द्वारा विभाजित किए जाने पर, यानी इसी के द्वारा विभाजित हो रहा है, यानी ये भाजक हो गया, जो विभाजित करता है वो भाजक होता है, और जिसमें विभाजित होता है वो भाज्य कहलाता है, और जो विभाजित होकर प्राप्त होता है वह आपका भागफल कहलाता है, और उसके घटाने के बाद जो प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन देखिए जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक हुआ। अब जो भागफल आया है कितना है, x² - x + 1 आया है। अब इसमें शेष भी बचा है क्या, कितना शेष बचा है, शेष कितना बचा है 3, कितना शेष बचा है 3। तो आपको हमने बताया था, पूछा क्या है, यह भाज्य है, भाज्य आपका नहीं दिया है, यानी ये पूछ रहा है किसके बराबर है। तो भाज्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो दोस्तों देखिए भाजक कितना दिया है इसमें, x+1 गुणे भागफल कितना दिया है x² - x + 1, है ना, और शेष क्या है इसमें +3 है, हमने 3 को ऐड कर लिया, है ना। आपको पता है a³ - b³ का, a³ + b³ का सूत्र क्या होता है, a + b एक कोष्टक में होता है एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a² - ab + b²। तो यह किसके रूप में है, देखिए यह दोनों, यह किसके रूप में है x+1 x² - x + 1, तो ये किसके रूप में है a³ + b³ को रूप में है। तो आप इसको लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस सॉरी प्लस, ये प्लस है यहाँ पे, तो प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब देखिए अब इसको जोड़ लेंगे धन 3, है ना, ये जो है इसको लिख लेंगे। अब देखिए x³ अब 3 1 कितना होगा 4 होगा। अब ये किसके बराबर हुआ, देखिए x³ + 4, ऑप्शन में क्या है x³ + 4, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन है, दिया है भाग की एक प्रक्रिया में भागफल 403 और भाजक 100 तथा शेषफल 58 हो तो भाज्य कितना होगा। तो हमें पता है इसमें यह भाज्य होता है। अब देखिए इसमें दिया है कितना, भागफल कितना दिया है 403 दिया है ना, भाजक कितना दिया है 100 दिया है, और शेष कितना दिया है, ये भी कितना दिया है 58 दिया है, ये कितना दिया है शेष 58। आपको पता है भाज्य निकालने के लिए क्या होता है,
देखिए भाज्य निकालने के लिए भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, है ना। तो भाजक इसमें कितना है देखिए 403, सॉरी भाजक कितना है 100 है, भाजक कितना है 100 और भागफल कितना है 403 प्लस शेष कितना है दोस्तों 58 दिया है ना। ये सब दे रखा है आपको, सिर्फ आपको भाज्य निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है, आप करेंगे इसका इसमें गुणा तो कितना हो जाएगा 403 के आगे 2 जीरो रख देंगे प्लस 58, 403 के आगे 2 जीरो रख देंगे और प्लस 58। अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 403 और ये ऐड करेंगे यहाँ पे 58 हो जाएगा। यानी इतना आपका क्वेश्चन आया। और आपके ऑप्शन में कौन सा इसमें सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए दोस्तों ये अपना क्वेश्चन है अगले टाइप का। यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना बराबर शेषफल का 2 गुना होता है। यदि शेष 80 हो तो x का मान बताइए। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसमें जो चीज़ दिया है कोई ना कोई चीज़ देकर उसको रिलेट करेगा कि ये चीज़ ऐसे दिया है और इसका, जैसे मान लीजिए ये दिया है 80, आपका शेष कितना दिया है 80, इसमें कोई ना कोई चीज़ देगा ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। या तो भाजक दे दे या भागफल दे दे या शेषफल दे दे ताकि आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्या दिया है शेषफल दिया है 80, आपको पता है दिया विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना बराबर शेषफल का 2 गुना। यानी जो विभाजक है शेषफल का 2 गुना है और भागफल का कितना है 4 गुना है। तो शेषफल का 2 गुना विभाजक, विभाजक क्या हो जाएगा देखिए विभाजक क्या हो जाएगा शेषफल का 2 गुना, शेष देखिए शेष गुणे 2 कितना है आपका 80 गुणे 2, शेषफल का 2 गुना का है तो शेष 80 गुणे 2 कितना हो गया 160, कितना आ गया 160। आपका विभाजक कितना आ गया 160, है ना। और दिया है फिर विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना, तो यहाँ से आप भागफल निकाल सकते हैं, विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना, भागफल का 4 गुना, है ना। अब आपको विभाजक पता है, विभाजक पता है क्या है 160 है, आपने यहाँ से निकाला है ना। विभाजक कितना है 160 है तो 160 यहाँ पर लिख लेंगे। भागफल आपको नहीं पता है और 4 गुणे दिया है तो 4 इसके नीचे चला आएगा। देखिए जब भाग की क्रिया गुणा की क्रिया होती है तो अगर उसको हम पक्षांतर करते हैं तो वह नीचे चलाता है यानी भाग कर लेता है, तो इसके नीचे यह भाग कर लेगा, 4 आ गया बराबर भागफल। यहाँ से आपको भागफल भी मिल गया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे 4 चौका 16, 40 आ गया। यानी भागफल आपका कितना आया 40, भागफल कितना आया 40। तो अब इसमें पूछा है क्या x का मान, तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा देखिए, यानी भागफल आपको पता है, विभाजक भी पता हो गया और शेष भी पता है। तो पूछा है भाज्य, यानी भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये ना है होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य नहीं दिया, भाजक यानी x है, देखिए भाज्य क्या है x बराबर भाजक आपका दे रखा है, जो विभाजक है उसी को भाजक भी कर सकते हैं। तो विभाजक कितना है 160, विभाजक कितना है 160 गुणे भागफल कितना है दोस्तों 40, भागफल कितना है 40 और प्लस शेष कितना है देखिए 80, शेष कितना है 80। तो आप इसका इसमें गुणा करेंगे 16 चौका 64, ये हो गया। अब 2 जीरो यहाँ पर रख देंगे, इसका 1 जीरो इसका कितना हो गया 2 जीरो प्लस 80। जब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6480, ये आपका आंसर होगा। दोस्तों एक बार इसको फिर से देख लीजिए, जैसे जैसे ये दिया है उस प्रकार से हम लोग करेंगे। अगर इस ऐसे प्रश्नों को अगर दे दे कि यदि किसी संख्या x को किसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना बराबर शेषफल का 2 गुना है। यदि शेष 80 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें शेष दे रखा है ना, इसमें शेष दे रखा है तो शेष बराबर 80 लिख देंगे।
अब जो यह समीकरण है इसको हम लोग देखेंगे इसमें कैसे रिलेट करके चल रहा है। तो विभाजक देखिए, विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना, यानी विभाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। तो करेंगे क्या, शेषफल का 2 गुना कर देंगे, शेषफल का 2 गुना, तो विभाजक क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा। विभाजक कितना आ जाएगा 160। अब फिर पुनः देखेंगे इसी समीकरण में विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना, तो भागफल का 4 गुना, देखिए भागफल का 4 गुना कर दिया और विभाजक यहाँ से आपने निकाल रखा है कितना 160, तो यहाँ पर 160 रख देंगे। देखिए 160 मैंने रखा, भागफल गुणे 4, भागफल गुणे 4 है तो 4 इसको डिवाइड करेगा इधर आकर तो कितना आ गया 40। आपका भागफल कितना आ गया 40। जब भागफल 40 आ गया तो भाज्य निकालना है, यानी x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। तो भाजक क्या है 160 गुणे भागफल कितना आया था हमारा 40 आया था, तो 40 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और प्लस 80 कर दिया। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, भाजक भागफल का 12 गुना और शेष का 5 गुना, यदि शेष 36 हो तो भाज्य क्या होगा। देखिए इसमें आपका दे रखा है शेष, शेष कितना दिया, देखिए शेष कितना दिया है 36। अब कह रहा है भाजक भागफल का 12 गुना और शेष का 5 गुना, तो भाजक है ना, ये जो भाजक है भागफल का 12 गुना और शेष का 5 गुना, तो भाजक यहाँ से निकाल लेंगे, यानी भाजक भी क्या है शेष का 5 गुना है। शेष का कितना है 5 गुना, तो शेष इसमें दे रखा है आपका 36 गुणे 5, यानी भाजक कितना आ गया 180 आ गया। भाजक कितना आ गया 180 और भागफल निकालना है, तो देखिए भाजक बराबर आपको दिया है भाजक भागफल का 4 गुना, सॉरी भाजक भागफल का 12 गुना है, भाजक भागफल का 12 गुना है, तो भागफल गुणे 12 कर देंगे हम, भागफल गुणे 12। अब देखिए आपका भाजक आया कितना 180 बराबर, भागफल नहीं दिया है तो भागफल लिख लेंगे, भागफल गुणे 12, भागफल गुणे 12, तो 12 इसके इधर लाएंगे तो कितना होगा 180 बटा 12 बराबर भागफल, कितना आया 180 बटा 12 बराबर भागफल। इसको हम डिवाइड करेंगे कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा, है ना। तो भागफल कितना आएगा आपका, कितना आ गया 15 आ गया। देखिए अब यह भागफल 15 आ गया तो आपको भाज्य निकालना है, तो भाज्य के लिए क्या होगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, एन होता है। अब देखिए भाजक आपको पता है, भाजक कितना है 180, हमने अभी यहाँ पे निकाला, भाजक क्या है 180 गुणे भागफल कितना है 15 प्लस शेष कितना है, शेष आपका दे रखा है 36, भाज्य निकल जाएगा यहाँ से। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए 15 अट्ठे 120 को 0 हासिल लगा कितना 12, अब 15 कम 15 और 12 27 हो जाएगा प्लस 36, अगर जोड़ देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 2736, ये आपका आंसर आएगा 2736। ठीक है, आइए इसको फिर से देख लीजिए, भाजक भागफल का 12 गुना। सबसे पहले हम सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, सवाल क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, भाजक भागफल का 12 गुना और शेष का 5 गुना है, यदि शेष 36 हो तो भाज्य क्या होगा, है ना। तो अगर इसमें देखिए हमने बताया आपको कोई ना कोई चीज़ दे देगा, चाहे भागफल दे दे, चाहे भाजक दे दे, चाहे शेष दे दे, वहाँ से वो चीज़ रिलेट करके हमें निकालना पड़ेगा। तो शेष इसमें दिया है ना, तो शेष 36 लिख लेंगे, लेकिन फिर से इसको पढ़ेंगे भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना, यानी जो भाजक है भागफल का 12 गुना भी है और शेषफल का कितना है 5 गुना भी है। तो हम भाजक के निकाल लेंगे शेष गुणे 5, क्योंकि हमारा शेष दिया है, यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो 36 गुणे 5 हो जाएगा, 36 गुणे जब 5 करेंगे कितना आ जाएगा 180। अब हमें भाजक पता चल गया, लेकिन भागफल मुझे निकालना है ना, तो यही चीज़ फिर यहाँ देखेंगे भाजक भागफल का 12 गुना, यानी ये जो भाजक है भागफल का कितना है 12 गुना है।
तो भाजक बराबर भागफल का 12 गुना कर दिया मैंने। तो 12 जब इसके नीचे आएगा 180 के तो डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 15। जब 15 आ गया तो इस वाले फार्मूले पे आप लोग रख देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2736। ठीक है, आइए अब हम लोग इसके अगले टाइप पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। जब एक संख्या 63 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 26 आता है। यदि उसी संख्या को 3 से पुनः विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, है ना। तो कह रहा है सबसे पहले हमें संख्या ज्ञात करना होगा। तो संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी भाज्य। देखिए अगर 63 से विभाजित किया जाए, यानी भाजक दिया है 63 गुणे भागफल नहीं दिया आपका ना, तो भागफल मान लेंगे के, कोई भी मान लीजिए, x मान लीजिए, के मान लीजिए, कोई भी संख्या मान सकते हैं, प्लस शेषफल। शेषफल क्या प्राप्त होता है, देखिए 26। यानी भाज्य बराबर, देखिए संख्या आपका यह निकलेगा, यह संख्या आपकी निकल रही है भाज्य बराबर 63 के प्लस 26। हम इसका पहले बेसिक मेथड बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रिक पर चलेंगे। ठीक है, ट्रिक पे भी बताएंगे आपको, ट्रिक से कैसे इसको निकालेंगे आप। अब ये आपकी संख्या पता चल गई 63 के प्लस 26। अब इसी संख्या को, जो यह संख्या आपकी आई है भाज्य, ये जो संख्या आई है इसी में हम पुनः 3 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। अगर इसमें हम 3 से पुनः भाग देते हैं, देखिए 63 के प्लस 26 में हम 3 से भाग दे दें तो ये पूरी तरह यह कट जाएगा। अगर इसमें हम भाग दें तो देखिए अगर इसमें हम भाग देते हैं तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। देखिए कितना बच जाएगा 21 के 21 63 के बटा, अब ये कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे उतारेंगे कितना, देखिए 26 उतार लिए हम, यहाँ पे 26 उतार लिए। अब हम भाग दें कितना बच जाएगा, 3 8 24, 3 का हम 8 में पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 3 8 24, घटा देंगे कितना शेष बचा 2, कितना शेष बचा 2। इस प्रकार यह इसका शेष कितना आ गया, शेष आ गया कितना 2। इसको ट्रिक से कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए जब भी दिया हो ऐसे क्वेश्चन तो जब एक संख्या 63 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 26 आता है। तो आप कुछ न करिए, 26 में जिससे कहेगा डिवाइड करने के लिए उससे आप भाग दे दीजिए शेषफल में। तो 26 में डिवाइड कितने से करने के लिए कर रहा है 3 से, तो 3 से हम भाग दे देंगे। मेथड 2 है इसका, 3 8 24, कितना शेष बचा 2 शेष बचा। यहाँ पर भी आपका शेष कितना आया 2, और यहाँ पर भी कितना शेष आया 2। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन है, एक संख्या 52 से विभाजित होती है तो हमें शेष के रूप में 27 मिलता है। तो उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर क्या मिलेगा, है ना। तो आपको हमने बताया क्या कि जो शेष है और जिससे विभाजित करने के लिए कह रहा है दोबारा, तो उसमें आप भाग दे दीजिए। मेथड 2 से हमने क्या बताया, जो शेष है 27 शेष प्राप्त हुआ है। अब इसमें कितने से भाग देने के लिए कह रहा पुनः 13 से, आप 13 से डिवाइड कर दीजिए तो शेष आपका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1। अब भाग देकर देख लीजिए, 27 में 13 से भाग देंगे तो 13 दूना 26, यहाँ पे कितना शेष बचा 1। अब जब इसको बेसिक से लगाना होगा दोस्तों, तो बेसिक से कैसे लगाएंगे देख लीजिए, मेथड 1 से। बेसिक से देखिए कह रहा क्या, एक संख्या 52 से विभाजित होती है, 52 से विभाजित होती है मतलब कि यह जो 52 है आपका भाजक है। 52 क्या है, भाजक है। तो होता क्या है, भाज्य बराबर संख्या आपको निकालनी है, संख्या बराबर क्या होगा, या भाज्य बराबर भी कर सकते हैं या संख्या बराबर भी कर सकते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए भाजक इसमें आपका दिया है कितना 52, भागफल नहीं दिया है ना, भागफल को के मान लीजिए या x मान लीजिए, प्लस शेष कितना दिया है 27, है ना। आपकी यह संख्या प्राप्त हो गई कितना 52 के प्लस 27, है ना। 52 के प्लस 27 ये आपकी संख्या प्राप्त हुई है। अब इसी संख्या में पुनः हमें डिवाइड करना है कितने से 13 से। 13 से हमें डिवाइड करना है तो शेष कितना प्राप्त होगा, इसको डिवाइड करके देख लीजिए कि कितना प्राप्त होता है। संख्या आपका दिया है कितना
52 के प्लस 27, यही संख्या है ना, तो हमें कितने से डिवाइड करना है, पुनः इसी संख्या में 13 से डिवाइड करना है। तो 13 से डिवाइड जब करेंगे 13 चौका 52, यानी 4 के से हम इसमें भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 के बाद ले जाएंगे तो 52 के हो जाएगा, घटाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या उतार लेंगे, 27। जब 27 हम इसको उतार लें यहाँ पे, अब यहाँ पे भाग देंगे हम 13 दूना 26, 13 दूना 26। अब देखिए जब 13 दूना 26 हुआ तो यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, यानी शेष यहाँ पर भी कैसे क्या प्राप्त हुआ, 1। यहाँ पर भी शेष प्राप्त हुआ 1 और यहाँ पर भी शेष प्राप्त हुआ 1। तो आप लोग जब जल्दी से करना हो, ट्रिक से करना हो, तो ये वाला फार्मूला का यूज करिएगा, और जब बेसिक लगाना हो, जिसको अपने बेसिक स्ट्रांग करना हो, तो ये वाला लगाइएगा। क्यों? क्योंकि जब आपका बेसिक स्ट्रांग होता है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे भी दे दे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी घुमा कर दे दे आपको क्वेश्चन को, आप जब बेसिक आपका क्लियर रहेगा तो उस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।